नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब एक अजीबोगरीब दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे के ताबड़तोड़ घोटालों को बेनकाब करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बार दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में लेटर वार किया है। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार दोबारा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी को दिमक की तरह चाट रही है और सोनिया गांधी को सलाह देते हुए इस लेटर के जरिए लिखा गया है कि जितना जल्दी हो सके इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने में ही कांग्रेस की भलाई है, वरना महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता नाराजगी के चलते बड़ी बगावत कर सकते हैं। एनसीपी और शिवसेना के साथ जो कांग्रेस नेताओं का बवाल मचा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। जैसा कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस के 35 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र कांग्रेस में भी होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लिया जाए। इस तरह की बात कांग्रेस के नेताओं ने इस चिट्ठी में लिखी है और ये चिट्ठी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लिखी गई है। इस लेटरवार के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे के घोटालों का खुलासा करने के बाद शिवसेना बदले की कार्रवाई पर उतर आई है। उद्धव ठाकरे ने इसका पलटवार करते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी को कम कर दिया है और बदले की कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी अब छीनी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में एक तूफान फिर से आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उन घोटालों की चर्चा करते हैं जिनके खुलासों से उद्धव ठाकरे को जबरदस्त वाली मिर्ची लगी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी नेता किरीट सोमैया पिछले 3-4 दिनों से कई बड़े बड़े घोटालों का खुलासा कर चुके हैं। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के 100 करोड़ रुपए NSEL घोटाले को लेकर के किरीट सोमैया ने खुलासा किया और एक वीडियो बना करके बताया कि प्रताप सरनाईक के काले कारनामों की वसूली के लिए ईडी ने प्रताप सरनाईक की टिटवाला जिला थाने की 78 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले शिवसेना नेता की काली करतूत को लेकर के खुलासा किया गया, इसको लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। इसके अलावा दूसरा बड़ा खुलासा किया कि जिस आत्महत्या मामले में अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा है उस परिवार से उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार ने 19 बंगले लगभग 5 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा कीमत में खरीदे थे और उद्धव ठाकरे ने ये जानकारी इलेक्शन कमीशन से छिपा रखी थी। एमएलसी चुनाव के समय इस जानकारी को इलेक्शन कमीशन से उद्धव ठाकरे ने छुपाया। साथ ही किरीट सोमैया ने आज 11 जनवरी सोमवार को इलेक्शन कमीशन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने की बात भी कही है। इस खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की गद्दी पर संकट मंडराने लगे हैं। अब बीजेपी के पास ये दलील है कि जब तक इस मामले की जांच चल रही है तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे नहीं रह सकते और इस्तीफे की मांग अब तेज हो जाएगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी कम कर दी है और भविष्य में जब इस मामले की जांच होगी तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र की जनता को बताया जाएगा कि इन बीजेपी नेताओं की जो सिक्योरिटी कम कर दी थी इसलिए बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये यानी कि ये मांग इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेताओं की जो सिक्योरिटी है उसको कम कर दिया था, इसलिए इस्तीफे की मांग बढ़ रही है। लेकिन असल मुद्दा क्या है वो सभी को पता है। इस मामले की जांच होगी तब तक उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे ने अपने एफिडेविट में इस संपत्ति का वर्णन क्यों नहीं किया। इस बेनामी संपत्ति को लेकर के ये मुद्दा अब जमीन घोटाले जैसा बन चुका है। इसके अलावा महाकाली मंदिर की जमीन को लेकर के भी एक बड़े घोटाले का खुलासा किरीट सोमैया ने किया है।
इससे पहले भी जमीन घोटाले को लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की तरफ से जो जमीन घोटाला किया गया उसका खुलासा किरीट सोमैया कर चुके हैं। इसके अलावा उद्धव सरकार में 20,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले से तो आप बखूबी वाकिफ ही होंगे। उद्धव सरकार के धड़ाधड़ हो रहे घोटालों के खुलासों से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की हो रही किरकिरी को शिवसेना पचा नहीं पा रही है। इसलिए कभी बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी छीनी जा रही है तो कभी 11-11 साल पुराने मामलों में बीजेपी नेताओं को फंसाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। बीजेपी विधायक हैं प्रताप लाड और पूर्व मंत्री हैं गिरीश महाजन, उन पर बीएमसी आर्थिक घोटाले का आरोप फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से मढ़ दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ शिवसेना और बीजेपी के बीच ही बवाल नहीं मचा है, बल्कि कांग्रेस ने भी शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। उद्धव सरकार में मलाई नहीं चाटने वाले कांग्रेस के स्थानीय नेता और विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसका परिणाम ये निकला कि सोनिया गांधी को एक बार दोबारा कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिख करके इसकी शिकायत की। उनका साफ कहना है कि भ्रष्ट उद्धव सरकार में कांग्रेस पार्टी की कोई हिस्सेदारी नहीं है और इसी कारण कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके जल्द से जल्द एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार लगाई है। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने इस चिट्ठी के सब्जेक्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस पार्टी ने 1 वर्ष में क्या पाया और क्या खोया। कांग्रेसी नेताओं को लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस अपने वोट बैंक को खो रही है, अपनी साख और विचारधारा को खो रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं का हौसला टूटता जा रहा है। यानी कि ये सारे मामले इस चिट्ठी को लेकर के लिखे गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की शिवसेना के मुखपत्र सामना में घोर बेइज्जती की जा रही है, जिससे आपसी विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस चिट्ठी के अंदर सब कुछ वो लिख दिया है जो 1 साल में कांग्रेस ने पाया और खोया है। हालांकि पाने वाली जो छुट्टी है, खोने वाली ज़्यादा है। और अब बाला साहब थोराट को लेकर के जो महाराष्ट्र कांग्रेस में आवाज़ उठ रही थी कि बाला साहब थोराट जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को दरकिनार किया गया है, उसकी शिकायत सोनिया से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। तो बाला साहब थोराट जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र से, उन्होंने अपने पद से इस्तीफे देने की पेशकश भी कर दी है। अब उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के दौरान जो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश है वो कर दी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस दूसरे लेटर वार पर क्या एक्शन लिया जाएगा, इस पर आपको विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।